अभी कोरोना चल रहा है, वजह कोई ख़ास नहीं है। अभी तो जिस तरीके से इस कोरोना ने सबको परेशान कर रखा है, उससे हमें निजात कैसे मिले। तो अभी एक दुआ हमने की है कि अल्लाह पाक परवरदिगार से हम दुआ करें कि इस वबा से अल्लाह शिफा दिलाए, हम सबको बचाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। और इसमें अभी दूसरी लहर थी, इसमें बहुत सारी मौतें हुई, लोगों के रोज़गार चले गए, लोग बेरोज़गार हो गए। तो सरकार चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, उनको चाहिए कि सबसे पहले इस बीमारी से छुटकारे के साथ साथ लोगों के रोज़गार का भी ध्यान रखे। और चूँकि जिस इलाके में मैं बैठा हूँ ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लोग रोज़मर्रा के रोज़ी रोटी कमा करके लाते हैं, और इसमें लंबे लॉकडाउन के कारण इनके रोज़गार पर असर पड़ा है। और ये रहमानी समाज के जो लोग हैं, इनके मोटा जो कारोबार है वो जूती बनाने का, मोजड़ी बनाने का है। नागरा जूती के नाम से इनकी प्रसिद्ध है, क्योंकि टूरिस्ट आया नहीं, डिमांड बढ़ी नहीं और यहाँ से वहाँ जूतियाँ गई नहीं, इसके इनके रोज़गार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और यहाँ लोग नगीने का भी काम करते हैं, घिसाई का काम भी करते हैं। अभी चाइना और अन्य जो विकसित देश हैं उनमें मशीनों से ये डेवलप होने लग गया, इनका जो हाथ का रोज़गार था वो चला गया। तो सरकारों को चाहिए कि भी इसके लिए रोज़गार की व्यवस्थाएं करें, यहाँ अस्पतालों को स्ट्रेंथनिंग करें, मौला क्लिनिक को विकसित करें। ये हमारा था और इनसे खाली एक डिस्कशन था, कोई हमारा राजनीतिक मौजू नहीं था। केंद्र में तो आपकी गवर्नमेंट है। मैंने अभी बोला है, मैंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से अपील करी है कि इस तरीके के लोग जो रोज़मर्रा की रोजी रोटी कमाते थे, लॉकडाउन से उनके रोज़गार पर असर पड़ा है, उनको फोकस करें, ध्यान दें। और ऐसे कारीगर जो हाथ के माहिर माने जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखें। वैक्सीन को लेकर अभी काफ़ी राजनीति चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 3000 करोड़ का बजट पेश किया गया है उसके लिए और केंद्र से वैक्सीन मिल रही है, तो इस पर क्या राजनीति होगी सर? देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। पहले राज्य सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन मुफ्त घोषणा की थी, उसके बाद में केंद्र सरकार ने उसकी घोषणा कर दी। अब राज्यों को अपने बजट से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे हालत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय होकर, केंद्र में सरकार अलग दल की है, राजस्थान प्रदेश में अलग दल की है, दोनों सरकारों से, उनके नुमाइंदों से मेरी अपील है कि दोनों समन्वय बिठाएं और लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, लोगों तक दवाई पहुंचे, लोगों तक सहायता पहुंचे, उसके लिए काम करें। हमने अक्सर देखा है कि कोई सी जगह मीटिंग होती है तो उसमें राजनीतिक सवाल या जवाब ज़्यादा होते हैं, लेकिन जहाँ पर दिल छूने वाली बातें की गई है, तो इसके बारे में क्या पहले से सोच के आए थे? देखिए, पहले से कोई चीज़ें प्लान करके हम लोग नहीं आए थे। हम लोग रहमानी सद्भावना मंच के बुलावे पर जनाब आबिद रहमानी साहब के और आपके जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके बुलावे पर एक खुसूसी आप लोगों के साथ में चर्चा करने के लिए आए थे कि इस कोरोना वबा से किस तरह से छुटकारा पाया जाए और आगे किस तरह की से बिजनेसेस को बढ़ाया जाए और अपने कारीगरों की हौसला अफजाई की जाए। सिर्फ इसीलिए आए थे और खुसूसी आप लोगों के बीच में बैठक करने के लिए आए। आबिद रहमानी एडवोकेट, रामगंज बाजार, रहमानिया बिरादरी से हूँ। और जो रहमानिया बिरादरी में एक संगठन है रहमानी सद्भावना मंच, उसके बैनर तले रहमानिया बिरादरी के जो नौजवान हैं उनको हमने सबको जोड़ रखा है। आज हमारी बात हुई साबिक मंत्री यूनुस खान साहब से और हमने एक गुजारिश करी, जावेद साहब से गुजारिश करी, जावेद कुरैशी साहब से, कि यूनुस खान साबिक मंत्री जी को हमसे रूबरू कराएं, हमारी कुछ परेशानियां, कुछ दुख दर्द, कुछ सलाहें हमारी सुने और दें। आज हमारे बीच जावेद कुरैशी साहब और साबिक मंत्री यूनुस खान साहब हमारे यहाँ पर आए, रहमानिया बिरादरी के नौजवानों से रूबरू हुए और उनको समझाइश की, दीनियात के बारे में और कारोबार के बारे में उनको समझाइश की
कि आप कारोबार में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए। इनकी बातों से हमारी रहमानिया बिरादरी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हम कोशिश करेंगे कि इनकी बताई हुई बातों पर चले और हम अपने कारोबार में, हमारे दीनियात में तरक्की करें।